उपाय आने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले 11 अप्रैल को जिनका जन्म दिवस है उनके लिए बोलिए जरा, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं यदि आपने कुशलता से काम किया तो, अनुशासन से काम किया तो। अन्यथा पता है क्या होगा, एक खतरा यह है कि आप भावुकता में बह जाएंगे, कुछ रिश्तों में बह जाएंगे, जिसकी वजह से आप घोर कष्ट भी उठाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित ये कष्ट भी हो सकता है, प्रतिष्ठा से संबंधित ये कष्ट भी हो सकता है, धन से संबंधित ये कष्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। बस आपका एटीट्यूड है, सही से चले तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इन 12 महीनों में होंगी, और ज़रा सा भी आप रास्ते से भटके तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इन 12 महीने में हो जाएंगी। आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों जो महीने हैं वो हैं मई के, जून के, उसके बाद सितंबर और नवंबर, दिसंबर और अगली फरवरी। इन महीनों में या तो उपलब्धि होगी और या फिर आपके गले में कोई मुसीबत पड़ेगी। रिश्तों से बहुत सावधान रहें और ये उपाय करें। चांदी की चेन अपने गले में माँ के द्वारा पहने, यदि माँ के द्वारा संभव नहीं है तो आप बड़ी बहन के द्वारा पहन सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं है तो माँ अथवा बड़ी बहन समान किसी स्त्री के माध्यम से ये चेन पहन लीजिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खिरनी की जड़। यदि ये आपको मिल जाए तो खिरनी की जड़ को उसी चेन में डालकर अपने गले में 12 महीने लटकाए रखें। साथ ही साथ हर सोमवार और शुक्रवार दूध का दान करना कभी मत भूलिएगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये 12 महीने अच्छे हैं रिश्तों के लिए, घर के लिए, नई पढ़ाई के लिए, नए ऑफिस के लिए। और अब गुरु मंत्र। हरा धागा हो, विधारा की जड़ हो, और उस विधारा की जड़ को ओम दुम दुर्गाय नमः के कम से कम 5000 मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया हो, तो बुद्ध से होने वाली वो सारी परेशानियां, जो सारे लक्षण मैंने अभी आपको बताए हैं, उनका शमन होना शुरू हो जाता है। परेशानियों से आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं और बुद्धि काम करने लगती है। वैसे आपको एक गहरी बात बताऊं, जिस व्यक्ति के कर्म शुद्ध होने लगे और बुद्धि का जागरण होने लगे, विवेक का जागरण होने लगे, वह स्वतः ही बहुत सारे ग्रह जनित परेशानियों से बाहर निकलता है। इसलिए हम तो प्रार्थना ये करते हैं, हे मात मेरी, शक्ति मेरी, शुद्ध मुझको कीजिए। शुद्धता सबसे बड़ा उपाय है। ये अगर आपने कर लिया तो बुद्ध कभी भी परेशान आपको कर नहीं सकता। बुद्ध क्या, कोई भी ग्रह नहीं कर सकता। लेकिन शुक्र की बात तो रही गई, कल बताऊंगा। अभी तो हमारे पास माँ दुर्गा के कई दिन है ना, तो कल मैं शुक्र की आपको बात बताऊंगा। ये बहुत सारे निसंतान दंपतियों के लिए भी बहुत आवश्यक होगी। कल जो मैं शुक्र की बात करूंगा, जिन लोगों की ज़िंदगी में वैभव नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगी। कल जो मैं शुक्र की बात करूंगा वह उन लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक होगी जो जीवन में कोई विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अभी हम चलें, बोलिए अम्बे मैया की जय।